नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट ब्लोवर में। दोस्तों, आज मैं फिर से परसेंटेज का कंटिन्यू क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों, आप लोग को अगर जिस पिछले क्लास में अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा कि आप लोग के कहाँ प्रॉब्लम हुई है। तो आज का क्वेश्चंस ले आए हूँ दोस्तों, जो कल के ही क्वेश्चंस पे है, और कुछ बेसिक हर एक में भी बताते रहूँगा। कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट दूंगा क्वेश्चंस, तो आप लोग कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए आज का क्वेश्चंस है उसी जो कल का ही कुछ कंसेप्ट जो दिए थे, ज़्यादा तो नहीं दिए थे। कल तो फ्रैक्शन दिए थे, आप लोग के याद कर लिए होंगे फ्रैक्शन को, जो कि आपको आगे काम आएगा। तो कल के क्वेश्चंस आज है, देखिए कुछ बनाने सीखिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। द इनकम ऑफ राम एंड श्याम आर ₹4,000 एंड ₹6,000 रेस्पेक्टिवली। द श्याम्स इनकम इन हाउ मच % मोर देन राम। देखिए आपका कह रहा है कि राम और श्याम का इनकम, राम का 4,000 है और श्याम का 6,000 है। तो श्याम का इनकम जो है राम से कितना अधिक है। तो देखिए कितना मोर है दोस्तों। तो डायरेक्ट देखिए, अब हम लोग कंपटीशन का ये बना रहे हैं, जनरल कंपटीशन का, तो हम लोग उतना अब डिटेल नहीं जाएंगे। मोर परसेंटेज कितना है डायरेक्ट, तो किसका मोर पूछ रहा है दोस्तों, तो मोर देन राम, राम का। तो राम का कितना है, राम के बोल रहे हैं ना कि इनकम ऑफ द राम एंड श्याम। तो राम और श्याम का कितना है, तो राम का 4,000 है और श्याम का 6,000। तो कितना अधिक है दोस्तों से राम से, तो देखते हैं कितना है बाई कितना। जिससे देखिए कल आपको बोल रहे थे, कल आपको समझाए थे कि किसका किससे कंपेयर करना है। कल आपको समझाए थे ना कि किससे पूछ रहा था। देखिए किस रहा, हाउ मच % मोर देन राम, राम से। तो यहाँ डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, राम का ही वैल्यू लिखेंगे, राम वाला वैल्यू। कितना परसेंटेज मोर देन है दोस्तों, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2,000। देखो परसेंटेज पूछा था, डायरेक्ट इंटू 100 भी कर, डायरेक्ट हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, इंटू 100। ये देखिए आपको पूरा लिख देता हूँ, इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 2,000 बाई 400, 4,000 इंटू 100। इसको 30 से 3, 2 2 जा 2 से 50। तो कितना % मोर देन है दोस्तों, तब 50% मोर है। ठीक है, तो इसका 50%। ये कंसेप्ट है दोस्तों, बस कुछ कुछ जानते रहिए और इसमें ज़्यादा नहीं है। और देखिए आज का फिर कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। अगर ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस में पूछता है कि इफ ए इज R% मोर देन बी, जब ए जो है बी से R% मोर देन है, तो देन बी इज मोर देन ए, तो बी से ये कितना होगा। तो देखिए इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोग कुछ कुछ लिख लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए कुछ ऐसा कंसेप्ट है दोस्तों, कंसेप्ट है, कंसेप्ट याद रखिएगा। कंसेप्ट बता रहा हूँ दोस्तों, कंसेप्ट में आपका है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट फर्स्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्या है, अगर ऐसे दिया रहेगा, इफ ए इज R% मोर देन बी, देन बी इज, ऐसे लिखिए, देन बी इज हाउ, देन बी इज लेस देन ए। देखिए अगर इफ़ ए इज R% मोर देन बी, अगर ए जो है R% बी से अधिक है, तो बी कितना लेस देन ए से है, ए से कितना लेस देन है। तो अगर ऐसा अगर रहे तो आप ये फार्मूला का अप्लाई कीजिएगा। क्या, तो अगर ये लेस देन निकालना होगा कि बी कितना लेस देन है ए से, तो आप निकाल सकते हैं ऐसे, R बाई 100 प्लस R इंटू 100।
ठीक है, इतना परसेंटेज लेस देन है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, ये आप लोग को याद रखना, जब लेस देन पूछे तो यह प्लस हो जाएगा, यही मोर देन पूछ दे दोस्तों। अगर इसी तरह से अगर दूसरा कंसेप्ट में लिख सकते हैं, इफ ए इज, क्या मिटा दे, इफ ए इज R% लेस देन बी, then B is more than A, ए से मोर देन, जब मोर देन पूछेगा दोस्तों तो यही आपका हो जाएगा R/100 माइनस R इंटू 100%। ठीक है, तो आप लोगों को क्या याद रखना है, जब लेस देन कहेगा तो R बाई 100 प्लस में हो जाएगा, और जब मोर देन पूछेगा तो R बाई 100 माइनस R हो जाएगा। देखिए मोर देन, अब मोर देन पूछेगा तो कितना मोर है तो उसको मतलब सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, और लेस देन है तो कितना लेस है उसको ऐड करके देखेंगे तो हमको पता चलेगा कितना लेस है। यानी तो यही समझिए जस्ट अपोजिट। आप लोग को देखिए एग्जाम हॉल में उतना याद नहीं आता कैसे, तो आप इतना याद रखिए जब लेस कहेगा तब प्लस करना, अपोजिट करना है, और जब मोर कहेगा तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना, मीन्स अपोजिट जस्ट लगाना है। ये सब देखिए रेलवे के एग्जाम में जरूर आएगा, रेलवे SSC वगैरह में आपका जरूर आएगा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए देखिए एक दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए पहले क्वेश्चंस लिखूंगा। तो देखिए आप लोग ये कॉन्सेप्ट लिख लिए होंगे, आई होप आप लोग ये लिख लिए होंगे, और नहीं भी लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, रोक लीजिएगा और आराम से लिख लीजिए कॉन्सेप्ट को, और फिर से दोबारा भी करके आप सुन लीजिएगा कि कहाँ आपको समझ में। अगर नहीं भी समझ में आता तो फिर से बताइएगा कि कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आया है, हमें बताइए, फिर से मैं बता दूंगा। इस पर इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों। तो क्वेश्चन है, if the income of A is 40% less than B, less than B, how much percent B's income more than of age, A। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए। इफ़ द इनकम ऑफ, इसका देखिए आप लोग ऑप्शन भी दे देता हूँ, दोस्तों, तब तक आप सोल्यूशन कीजिए। आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया हूँ, उसी कॉन्सेप्ट पर ए है 60%, बी है आपका 40%, और सी है आपका 50%, और डी है 66.66%। ठीक है, तो इसको मैं क्या पूछ रहा है कि अगर इफ़ द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस दैन बी, तो हाउ मच परसेंट, देखिए परसेंट का साइन लगा दिया, परसेंट बी इज इनकम मोर देन ऑफ है। तो देखिए आप लोग और कहीं नहीं देखना, ये देखिए मोर देन, यहाँ देख रहे हैं मोर देन। तो आप लोगों को क्या फार्मूला बताए हैं मोर देन में, मोर देन जब भी पूछेगा तो उसका अपोजिट तो लेस देन करेंगे। देखिए फार्मूला आप लोग जानते हैं, इसका सोल्यूशन देखिएगा तो ये ऑप्शन था, ये सोल्यूशन, अब यहाँ से देखिए सोल्यूशन है। तो इसका देखिए सोल्यूशन में क्या है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्या सोल्यूशन में आप लोग के बताए हैं। तो सोल्यूशन में फार्मूला बताए हैं कि जब भी मोर परसेंट निकालना हो
मोर परसेंट निकालना हो तो आपका फार्मूला हो जाता है R/100 माइनस R इंटू 100 परसेंटेज, यही होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, R कितना है, R कितना है 40% है, और 100 माइनस 40 इंटू क्या हो जाएगा 100 सबका परसेंटेज यहाँ। अब इसको कीजिएगा तो 40/60 इंटू 100। अब इसको कीजिएगा, कट कीजिए, कितना बार में कट, 1 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों, और कट कीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 200। यहाँ देखिए अब साइड में लिख रहा हूँ 200/3 का परसेंटेज। इसको कीजिएगा दोस्तों, तो आप लोग को कल ही बताएं कि फ्रैक्शन को कैसे लिखने के लिए, अगर आप डायरेक्ट भी अगर इसको बता सकते हैं कैसे ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 100/3, ये तो अगर 1/3 का कितना लिख सकते हैं, तो आप लोग को ऑलरेडी ज़्यादा 6 से आता है, लेकिन उतना अब नहीं अगर आता है तो डायरेक्ट डिवाइड कीजिए। 3 से हो जाएगा 3 6 जाए 18, फिर 2 3 6 जाए 18, फिर कितना बच रहा है, फिर 2 बच जा रहा है, का एक ऑप्शन है इसमें डेसिमल में है, नहीं तो 2/3 भी लिख सकते थे। फिर 6 बचा दोस्तों, अरे 2 बचा तो 3 6 जाए 18, 3 जाए 18, इतना आ रहा, यही हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी जगह पर देखिए और कोई क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में हम चेंजिंग कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन पर रहेगा इफ़ द इनकम ऑफ ए इज मान लीजिए यहाँ हो जाएगा 60% मोर देन, यहाँ रहेगा मोर रहेगा, मोर देन बी, तो हाउ मच इनकम लेस देन, या लेस देन हो जाएगा, लेस देन ऑफ एज। तो इसका अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका इनकम क्या हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन देखिए। अब देखिए इफ़ द इनकम ऑफ ए इज 60% मोर देन बी, तो हाउ मच परसेंट बीज इनकम लेस देन ऑफ ए। तो ए का लेस देन कितना होगा, जब लेस देन बोलता है तो लेस देन में क्या हो जाता है दोस्तों, तो लेस देन में फार्मूला आपका क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट। जब लेस कहेगा तो प्लस करेंगे, और जब मोर कहेगा तो माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको प्लस कर दिए तो अब लोग क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं R/60 का है ना, तो सॉरी 60 है तो 60 हो जाएगा 100 प्लस 60। देखिए हम इतना इसलिए डिटेल दिखा रहा हूँ, इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अब इस बेसिक बता रहा हूँ, जब आएंगे क्वेश्चंस पे तो हम शॉर्टकट चलेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों, तो 60/160 इंटू 100 इंटू परसेंटेज। अब इसको कीजिए 1 0 से 1 0, और 1/16 का आप फ्रैक्शन जानते हैं, अगर नहीं जानते तो अभी केवल ऐसे ही बना लीजिए, कट कर लीजिए, 2 से 2 8 16, और 2 3 6 होगा, और ये हो जाएगा 50 बार में, और ये हो जाएगा 4 बार में, 2 से कीजिएगा तो 25 बार में भी कट जाएगा। आप लोग काटने आना चाहिए 75/2%, या इसको कीजिएगा तो 37.5%। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर जहाँ भी आप लोग को प्रॉब्लम लगे हमसे ज़रूर पूछिएगा कि कहाँ आप लोग को दिक्कत लग रहा है, और बताते रहूँगा दोस्तों। और